हम सभी देखते हैं कि ज़ोनार्क के एक ही वार में गोकू अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। ज़ोनार्क की पावर को देखते हुए वो सभी काफी हैरान होते हैं और गोहान कहता है, नहीं डैड, क्या वो ठीक है? इसने अपने एक ही वार में डैड की ऐसी हालत कर दी। आखिर इसकी ताकत क्या है? जिसके ऊपर अकुमो भी काफी ज्यादा जख्मी और हैरानी के साथ ज़ोनार्क को देख रहा होता है। और तभी वेजिटा भी कहता है, वाकई में ये सारे प्राइमल सैयन, ये कोई मजाक नहीं है। इनकी ताकत आखिर भला ये क्या है? जिसके ऊपर गोकू भी अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू ऐसा चाहकर भी नहीं कर पा रहा होता। और तभी ज़ोनार्क कहता है, क्या हुआ सैयन? अब कहां गई तुम्हारी ज़ाराकी की एनर्जी? बरसों पहले भी वो प्राइमल सैयन प्रिंस ज़ाराकी, वो प्राइमल सेनापति ज़ाराकी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। तो आखिर उसकी एनर्जी एक मामूली सैयन के अंदर मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी? ये बोलने के बाद ज़ोनार्क गोकू के ऊपर अपना एक हमला कर देता है। गोकू काफी ज्यादा जख्मी होता है, जिस कारण वो खड़ा भी नहीं हो पाता। मगर तभी उस हमले को बीच में आते हुए गोहान रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटा भी इसमें गोहान का साथ देता है। उन दोनों से ही ज़ोनार्क का हमला काफी जोरों से टकराता है और उन दोनों को काफी ज्यादा चोट लगती है। और तभी गोकू ये देखते हुए कहता है, नहीं वेजिटा, गोहान, आखिर तुम दोनों ने ये क्यों किया? जिसके ऊपर तभी तेंगेन भी कहता है, क्या बात है सैयन्स, रस्सी टूट गई लेकिन अभी तक तुम्हारा बल नहीं टूटा। तुम एक दूसरे की मदद कर रहे हो, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। जिसके ऊपर तभी एजाना भी कहता है, क्या हुआ सैयन प्रिंस? तुम काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो अब क्या हुआ? असली रॉयल ब्लड के सामने तुम सैयन्स अपने घुटनों पर हो। जिसके ऊपर वो सैयन्स गोकू, वेजिटा, गोहान की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में अकुमो आ जाता है। अकुमो काफी ज्यादा घायल होता है और वो कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जब तक फादर ऑफ सैयन यहां पर मौजूद है, तुम मेरे सैयन्स को नहीं छू पाओगे। अकुमो की बातों को सुनकर वो सारे प्राइमल सैयन्स हंसने लग जाते हैं, लेकिन तभी उन सभी के सामने ज़ोनार्क आता है, जो कि कहता है, रुक जाओ सैयन्स, इतनी जल्दी भी क्या है? क्या तुम उसे महसूस नहीं कर पा रहे?
और तभी उन सभी की नजरें उस डायमेंशन के ऊपर पड़ती है जहां पर किंग कोराग और वकासा लड़ने के लिए गए होते हैं। वो डायमेंशन काफी जोरों से हिलने लगता है और उसके अंदर से काफी सारी एनर्जी बाहर आने लगती है। ये देखकर वो लोग थोड़े से चौंक जाते हैं और तभी ज़ोनार्क कहता है, बस कुछ ही समय और उसके बाद वो भी यहां पर आएंगे और हमारे किंग के आने के बाद हम एक साथ मिलकर इन साइयन्स को खत्म करेंगे। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, आखिर भला तुम ये सब क्यों कर रहे हो? साइयन्स ही आपस में लड़ रहे हैं, इसका क्या कोई भी अंजाम निकल कर आएगा? बताओ मुझे, जवाब दो। जिसके ऊपर ज़ोनार्क कहता है, तुम्हारे पास न केवल ज़ाराकी की एनर्जी है बल्कि तुम बातें भी उस ज़ाराकी के जैसे करते हो। बरसों से ही हम साइयन्स ताकत के मामले में काफी आगे थे, इतना कि उन गॉड्स को भी हमसे डरना पड़ा। मगर हमेशा से ही किंग वकासा और तुम्हारे मल्टीवर्स के साइयन किंग, ये दोनों जब तक एक साथ में थे, किसी भी गॉड्स की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे ऊपर हमला कर दें। लेकिन जब तुम्हारे मल्टीवर्स के प्राइमल साइयन्स ने हमारे मल्टीवर्स के प्राइमल साइयन्स को खत्म किया, उसी के बाद से ही तो ये सब शुरू हुआ था साइयन। और तब किंग वकासा ने कहा था, मल्टीवर्स 7 के साइयन्स का अंत वो अपने हाथों से करेंगे, समझे? जो सुनकर तभी वेजिटा भी कहता है, आखिर अगर ऐसी ही बात थी तो तुम लोगों ने बरसों पहले आपस में ना लड़कर उन ओमनिक गॉड्स को खत्म क्यों नहीं किया? जिसके ऊपर तभी ज़ोनार्क कहता है, बेवकूफ साइयन, उन गॉड्स की इतनी हिम्मत नहीं थी। न केवल उन गॉड्स की, बल्कि इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी ताकत नहीं थी जो हमारे सामने आने की हिम्मत करे। लेकिन अंत में हमारी साइयन्स की सबसे बड़ी दुश्मनी हम साइयन्स का घमंड बना, और हमारे इसी घमंड के चलते मल्टीवर्स 7 और हमारे मल्टीवर्स के साइयन्स के बीच एक जंग शुरू हो गई। जंग का परिणाम मैं तुम लोगों को काफी बार बता चुका हूं, लेकिन अंत भी जान लो। यहां पर खड़ा ये एंजल ओस्मा पहला सुप्रीम एंजल है। जब इसके पास 12 सुप्रीम एंजल की ताकत आ जाएगी, उसी के बाद ये इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर एंजल बन जाएगा। उसके बाद ये हमारी मल्टीवर्स 9 की साइयन प्रजाति को दोबारा से जिंदा करेगा, और साथ ही में हम
मल्टीवर्स 7 के प्राइमल साइयंस अपनी पीढ़ी को दोबारा शुरू करेंगे। ये सुनकर अकुमो कहता है, बेवकूफी कर रहे हो ज़ोनार्क, और तुम्हारा किंग भी। गॉड्स और एंजल ये किसी के भी नहीं होते। इन्हीं के कारण बरसों पहले हमारे मल्टीवर्स के साइयंस के बीच में लड़ाई हुई थी। समझे ज़ोनार्क? वक्त है, रुक जाओ। इस एंजल की बातों को मत सुनो। जिसकी ऊपर तभी ज़ोनार्क कुछ भी कह पाता, उससे पहले ही वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है उस डायमेंशन के अंदर, और उस धमाके की एनर्जी काफी ज्यादा होती है जिसके सामने कोई भी साइयन टिक नहीं पा रहा होता। वो सारे ही पीछे हटने लगते हैं, लेकिन ज़ोनार्क अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। ये देखते हुए गोकू मन ही मन कहता है, आखिर भला मैं इस बात को कैसे भूल सकता था कि जब हमारे मल्टीवर्स के प्राइमल साइयन किंग ज़ारा की इतने पावरफुल है, तो मल्टीवर्स 9 का सेनापति भी ताकतवर होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर दो काफी बड़ी रोशनी चमकती है, और उन सभी साइयंस के पास में किंग कोराग आकर बहुत जोरों से गिरते हैं, और उस रोशनी के बीच में से किंग वकासा बाहर निकलते हैं। कोराग अपने आप को संभालते हुए उठते हैं, और तभी वो कहते हैं, क्या हुआ वकासा? क्या तुम्हारा डायमेंशन मेरी ताकत को संभाल नहीं पाया? और तभी हम देखते हैं कि किंग कोराग के ऊपर कुछ जख्मों के निशान होते हैं, और वहीं पर किंग वकासा के ऊपर एक भी चोट का निशान नहीं होता। और तभी किंग वकासा कहते हैं, मान गए कोराग, एक हेरोइक साइयन होने के बावजूद भी इतनी ताकत, तुम काबिलियत तारीफ हो। लेकिन जरा देखो, तुम्हारे सारे साइयंस हार चुके हैं, और अब हारने की बारी तुम्हारी है। और मल्टीवर्स 7 के साइयंस तुम सभी की मरने की बारी है।